बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 द सीक्रेट गार्डन चैप्टर नंबर 6। और इट रेन्ड ऑल वीक के सारे हफ्ते बारिश होती रही। मैरी कुडंट गो टू द गार्डन और सी द डिकन के मैरी बाग में नहीं जा सकी और डिकन से भी मुलाकात नहीं हुई। बट शी स्पेंड एवरी डे इन कॉलिन्स रूम, लेकिन उसने हर दिन कॉलिन्स के रूम में, जो उसका कजन है, उसके रूम में उसने गुजारा। यू ब्रोक द रूल बट मास्टर कॉलिन लाइक यू। आपने रूल तोड़े हैं, आपने रूल रेगुलेशंस की वायलेशन की है, बट मास्टर कॉलिन लाइक्स यू, लेकिन मास्टर कॉलिन जो हैं वो आपको पसंद करते हैं। सेड मिस मेडलॉक। मिस मेडलॉक ने कहा मैरी से, क्योंकि जिस दिन पहले दिन चैप्टर 1 में मिस मेडलॉक उसे लेके आती हैं अपने यॉर्कशायर में, तो वो सबसे पहले कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बताती हैं कि आपने किसी क्लोज्ड डोर को, किसी बंद कमरे को नहीं खोलना है। लेकिन यहां पे उसने रूल ब्रेक किया। बट मास्टर कॉलिन लाइक्स यू, लेकिन मास्टर कॉलिन ने उसे फिर भी पसंद किया, बुरा नहीं माना। ही डजेंट क्राई सो मच। अब वो ज्यादा नहीं रोता है। नाउ, अब वो ज्यादा नहीं रोता है। एंड ही इज फीलिंग बेटर, और वो बेहतर फील करता है, अब उसे बेहतर लगता है। मैरी लाइक्ड कॉलिन। मैरी को कॉलिन पसंद है। बट शी वॉज केयरफुल, लेकिन वो बहुत मोहतात है, उसे बहुत ख्याल रखना होता है। नॉट टू टेल अबाउट द सीक्रेट गार्डन, कि वो उसे बाग के बारे में नहीं बताए। इजंट डिकन, क्या ये डिकन की तरह से है? शी थॉट, उसने सोचा। कैन ही कीप माई सीक्रेट, क्या ये मेरा राज रख लेगा? ऑन द फर्स्ट संडे, पहले संडे के दिन, यानी फर्स्ट संडे, जब पूरा वीक बारिश होती है, उस पूरी वीक बारिश के बाद जो फर्स्ट संडे आता है, मैरी वॉक अप वेरी अर्ली। मैरी बहुत जल्दी उठ गई। शी पुट ऑन हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े रखे क्विकली, बड़ी जल्दी के साथ। एंड रेन टू द सीक्रेट गार्डन, और सीक्रेट गार्डन की तरफ चली गई। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आप एक पॉजिटिवनेस देखेंगे जो कि हिडन है। शी पुट ऑन हर क्लॉथ्स क्विकली, कि देखें, जब वो पहले दिन यॉर्कशायर में आई थी और मार्था के साथ उसकी मुलाकात हुई, तो मार्था ने उसे कुछ बताया, तो उसने पूछा कि ये तो सब मेरे सर्वेंट्स करेंगे, मेरे सर्वेंट्स कहाँ हैं, ये तो मुझसे नहीं होएगा। लेकिन अब वो यूज टू हो गई है, अब वो अपना केयर कर रही है, खुद से अपनी चीजों को मेंटेन कर रही है, और वो बड़े तेजी के साथ इसमें एक्सपर्ट हो गई है, और वो तेजी से अपना सीक्रेट गार्डन की तरफ चली गई। डिकन वॉज ऑलरेडी देयर विद हिज फ्रेंड्स, के डिकन वहां पे ऑलरेडी था अपने दोस्तों के साथ। अब उसके फ्रेंड्स कौन से हैं? जो एनिमल फ्रेंड्स हैं, जो उसके वाइल्ड एनिमल हैं। अ लिटिल फॉक्स, एक छोटी लोमड़ी। एंड द ब्लैक बर्ड, और एक छोटा परिंदा। ये जो उसके शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ है, ब्लैक बर्ड। सो ओ गुड मॉर्निंग डिकन। डिकन सुबह बखैर। शी सेड हैप्पीली, उसने बड़ा खुशगवार तरीके से कहा। आई एम सो हैप्पी यू आर हेयर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पे हैं। डिकन स्माइल्ड, डिकन भी मुस्कुराया। दिस लिटिल फॉक्स इज कैप्टन, इस छोटी फॉक्स का नाम ये कैप्टन है। ही सेड, डिकन ने कहा, ही सेड, उसने कहा, द ब्लैक बर्ड्स नेम इज सूट, और जो ब्लैक बर्ड है इसका नाम सूट है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे थे, सो इसलिए जो आथर है, जो स्टोरी लिखने वाला है, उसकी सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि जब भी कोई नया कैरेक्टर आता है तो वो उसे इंट्रोड्यूस करता है उसके बिहेवियर के साथ, उसे इंट्रोड्यूस करता है उसके नाम के साथ। डेट्स नाइस, ये बहुत अच्छा है। आई हैव गॉट अ न्यूज फॉर यू, मेरे पास भी आपके लिए एक खबर है। इस TOO2 का मतलब भी होता है कि मेरे लिए, मेरे पास भी आपके लिए एक खबर है। आई फाउंड माई कजन, मुझे अपने कजन से मुलाकात हुई, मैंने उनको पा लिया है। कॉलन, डिड यू नो अबाउट हिम, क्या आप भी उसके बारे में जानते हैं? यस आई एम सॉरी, हाँ लेकिन मुझे माफ करना। बट मार्था एंड आई कुडंट टेल यू, कि मार्था ने और मैंने आपको नहीं बताया, मुझे माफ कर दें। आंसर डिकन, इज ही वेरी इल, ने जवाब दिया, और जवाब देने के साथ ही उसने एक सवाल किया कि क्या वो बहुत बीमार है। नंबर 22 पे आते हैं भाई। तो द ही फॉरगेट अबाउट इट विद मी,
ही फॉरगेट अबाउट इट के साथ ये जो मैंने इलनेस का वर्ड लिखा हुआ है, इसे आप भी हाईलाइट रखें। ये जो इट का साइन है, ये बेसिकली ये इशारा कर रहा है उसकी इलनेस की तरफ, उसकी बीमारी की तरफ। सो ही फॉरगेट इट, यानी वो इसके बारे में भूल गया। अब किसके बारे में भूल गया? अपनी बीमारी के बारे में। और वो ये ख्याल करता था कि वो मर जाएगा, वो इसके बारे में भूल गया। ही फॉरगेट अबाउट इट विद मी, कि जब वो मेरे साथ होता है तो अपनी बीमारी के बारे में, अपनी इलनेस के बारे में वो भूल जाता है। शी सेड, उसने, मैरी ने कहा। द पोर बॉय इज ऑलवेज ऑन, बेचारा, पोर बॉय, वो बेचारा लड़का हर वक्त तो बेड पे होता है। मे बी वी कुड ब्रिंग हिम आउट, हो सकता है कि हम उसे बाहर ले आए। हियर इन द गार्डन, यहां इस बाग में। सेड डिकन, और ये डिकन ने कहा। डेट्स अ गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। ही वुड लाइक टू सी सीक्रेट गार्डन, वो सीक्रेट गार्डन को देखकर खुश होएगा। द टू चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ वर्क, दोनों बच्चों ने बहुत सारा काम किया इन द गार्डन, एंड मैरी डिडंट गो टू द कॉलन्स रूम इन द मिड डे। और मिड डे के टाइम पे वो उस कॉलन के रूम में नहीं जा सकी, और उन्होंने बाग के अंदर बहुत सारा काम किया। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को। शी फाउंड हिम वेरी एंग्री, उसे अपना आप ना बड़ा गुस्से में लगा, बहुत बहुत मतलब पॉजिटिव नहीं लगा। आई डिडेंट यू कम, आप क्यों नहीं आई? ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा, यानी कॉलन ने मैरी से पूछा। इट वॉज, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। नाउ, अब, माई बैक एंड माई हेड हर्ट, अब मेरी कमर में और मेरे सर में दर्द है। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन विद डिकन, मैं डिकन के साथ गार्डन में काम कर रही थी। शी आंसर्ड, मैरी ने जवाब दिया। आई विल सेंड डिकन अवे इफ यू स्पेंड मोर टाइम विद मी, मैं डिकन को भेज दूंगा। अब ये है सेल्फिशनेस, ये है रूड बिहेवियर, ये है वो बिहेवियर जो हमने स्टार्ट में मैरी का पढ़ा था। यानी अब हमें ये चीज नजर आ रही है किस तरह से एक शख्स के अंदर पॉजिटिवनेस होती है और दूसरे के अंदर नेगेटिवनेस होती है। सेल्फिशनेस का मुजाहरा कहां पे होता है? इट वॉज वर्किंग इन द गार्डन विद डिकन, के मैं डिकन के साथ काम कर रही थी गार्डन में। शी आंसर्ड, आई विल सेंड डिकन अवे, मैं डिकन को भेज दूंगा, मैं भगा दूंगा। इफ यू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, अगर आपने ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारा। कॉलन सेड एंगरली, कॉलन ने बड़े गुस्से से, रूड बिहेवियर से, बॉसी स्टाइल से, सेल्फिशनेस से उसे बोला। मैरी गॉट एंग्री टू, मैरी भी फिर, जाहिर है उसका भी बिहेवियर ज्यादा दिन तो नहीं हुए थे चेंज हुए, वो भी इससे पहले रूड, रफ, सेल्फिश और ऑर्डरली और बॉसी किस्म की लड़की थी। तो मैरी गॉट एंग्री टू, और मैरी भी गुस्से में हो गई। भाई दोनों आमने सामने आ गए। इफ यू डू दैट, अगर आपने ऐसा किया, आई विल नेवर कम, मैं नहीं आऊंगी दोबारा, दिस रूम अगेन, इस कमरे में दोबारा नहीं आऊंगी। आई वेंट टू यू, ही सेड, और मैं भी ऐसा करूंगा, उसने, कॉलन ने कहा। अगर आपने ऐसा किया, मतलब आप मेरे रूम में नहीं आए, तो मैं भी फिर ऐसे ही करूंगा। आई वॉन्ट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, वो रोई, और मैं ऐसा, शी, यू आर सेल्फिश, कि आप बहुत खुदगर्ज हो गए हो। नो, आई एम, नहीं मैं तो नहीं हूं, ही सेड, कॉलन ने मैरी को जवाब में अपनी एक्सप्लेनेशन की। आई एम इल, मैं तो बीमार हूं, एंड आई एम गोइंग टू डाई, और मैं तो मरने वाला हूं। मैं सेल्फिश कहां से हूं, मैं तो बीमार हूं। यू आर नॉट, आप नहीं हो, बीमार तो नहीं हो, आप मरने वाले नहीं हो। मतलब जो ऊपर की इसकी स्टेटमेंट है, उसने इसको अपोजिट किया है। यू आर नॉट, नहीं आप नहीं हो। शी सेड, उसने कहा। यू जस्ट वॉन्ट पीपल, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग। अच्छा, मैरी ने आंसर दिया, यू आर नॉट, नहीं आप नहीं। शी सेड, यू जस्ट वांट पीपल, कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग, टू बी सॉरी फॉर यू, कि आपके सामने सॉरी कहें, आपके सामने सर झुका के रहें, आपके मतलब आप लोगों को सर्वेंट बना के रखना चाहते हैं। गो आउट, आप चली जाओ, दफा हो जाओ। ही शाउटेड एंड थ्रू इट हिज पिलो एट हर, कि उसने अपना जो तकिया है, जो पिलो है, वो उसकी तरफ फेंका और कहा, गो आउट। आई एम गोइंग एंड आई एम नॉट कमिंग बैक, मैं जा रही हूं और मैं दोबारा नहीं आऊंगी। शी शाउटेड, उसने चिल्लाई। आई वॉन्ट टेल यू अबाउट द सीक्रेट गार्डन, अबाउट द गार्डन और डिकन और हिज आइडिया।
आई डोंट टेल, मैं नहीं बताऊंगी अबाउट यू, आपको, द गार्डन, द डिक्कन और द एनी आइडिया, किसी भी बात के बारे में। दैट नाइट, उस रात, कॉलिंस क्राइंग एंड स्क्रीमिंग वॉक एवरीबॉडी अप, कि उस रात कॉलिंस बहुत रोया और बहुत उसने चीखें मारी। वॉक अप एवरीबॉडी अप, कि उसने हर एक को जगा दिया। इट वॉज awful, ये बड़ा तकलीफ दे था। द नर्स केम रनिंग टू मैरी, जो नर्स है, जो केयरिंग स्टाफ था, वो मैरी के पास दौड़ता हुआ आया। प्लीज कम क्विकली, प्लीज मेहरबानी करें और जल्दी से आए। मिस मैरी, वी कांट डू एनीथिंग, हमसे कुछ नहीं हो सका, बट मे बी यू कैन, हो सकता है कि आप कुछ करें, आप कुछ उसके लिए आसानी करें। मैरी विल स्टिल एंग्री विद कॉलिन, मैरी अभी तक भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, कॉलिन पे बहुत नाराज थी। शी रेन इन टू हिज रूम, वो जल्दी आई उसके रूम में, एंड शाउटेड एट हिम, और उस पे चिल्लाई और उस पे ऊंची आवाज, स्टॉप, रुक जाओ। वो जो क्राइंग कर रहा था, वो जो स्क्रीमिंग कर रहा था, वो जो रो रहा था, वो जो अपनी तकलीफ जो मतलब सबको इरिटेट कर रहा था, तो उसने आते का, स्टॉप, रुक जाओ, चुप हो जाओ, यू मस्ट स्टॉप, आपको रुकना होगा। एंड वी विल लीव द हाउस एंड यू विल बी ऑल अलोन, और हम घर से चले जाएंगे, हम यहां से चले जाएंगे। वी विल ऑल लीव द हाउस, हम सब ये घर छोड़ जाएंगे। अब सबका एग्जाम्पल उसने क्या लिया, जो उसने एक हफ्ते पहले जो सीक्रेट गार्डन का, जो बर्ड्स का, जो डिकन का, जो स्टोरी, जो कुछ उसने बताया था, वो सारा कुछ उसने एक्सप्लेन किया एक ही सेंटेंस में, कि अगर अब आप चुप नहीं हुए तो अब हम फिर आप यहां पे अकेले रह जाओगे। आई कांट स्टॉप ही क्राइंग, मैं नहीं रुक सकता, मैं चुप नहीं होऊंगा। ये आई एम इल एंड आई विल डाई, मैं तो बीमार हूं और मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। नो यू वॉन्ट, नहीं आप नहीं। शी शाउटेड, वो उसने ऊंची आवाज में, मैरी ने उसे जवाब दिया। यू आर ऑलवेज सेइंग दैट बट इट इज नॉट ट्रू, आप हमेशा यही कहते रहते हो कि मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, बट इट इज नॉट ट्रू, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये बात सच्ची नहीं है। कॉलन स्टॉप्ड क्राइंग एंड लुक्ड एट हर, कॉलन ने अब चुप कर दिया, खामोश हो गया अपना रोना, और उसने देखा मैरी की तरफ। डू यू रियली थिंक, क्या आपको हकीकत में ऐसा लगता है, आई विल लिव एंड ग्रो अप, कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं बेहतर हो जाऊंगा और मैं ग्रो अप करूंगा, मैं बढ़ूंगा। यस शी आंसर्ड, हाँ उसने जवाब दिया। इफ यू गो आउटसाइड, अगर आप बाहर जाएंगे, यू विल गेट स्ट्रॉन्ग, आप ठीक हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे। कॉलन टुक हर हैंड, कॉलन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आई शैल गो आउट विद यू, मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा। ही सेड क्वाइटली, उसने खामोशी से, उसने क्वाइटली, बड़े बड़े धीमे अंदाज में कहा। अब देखें, एक तरफ आप उसका रूड रफ बिहेवियर देख रहे हैं कि जहां पे वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, वो ऑर्डरली स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, और एक तरफ वो आके ही सेड क्वाइटली, उसने बड़े पोलाइटली तरीके से कहा, कैन यू प्लीज। अब देखें, ये जो वर्ड है प्लीज है, ये बोला जा रहा है कॉलन की तरफ से। कैन यू प्लीज स्टे एंड टॉक टू मी अंटिल आई गो टू स्लीप। अब इसमें जो ये प्लीज का लफ्ज है, ये हकीकत में कॉलन की जो पर्सनैलिटी है, जो कॉलन का कैरेक्टर है, जो कॉलन का बिहेवियर है, उसके टोटल अगेंस्ट है, कि वो अब रिक्वेस्ट करने के मूड में आ गया है। सो कैन यू प्लीज स्टे, क्या आप मेहरबानी करके मेरे पास रुकेंगी, एंड टॉक टू मी, और मेरे साथ बात करेंगी, अंटिल आई गो टू स्लीप, यहां तक कि मुझे नींद ना आ जाए। मिस मेडलॉक, मार्था एंड द नर्स, यानी ये तीनों मेंबर जो उस वक्त उस रूम के अंदर मौजूद थे, स्टूड, खड़े हो गए। देर, वहीं पे खड़े के खड़े रह गए, मतलब बड़े हैरान हो गए। विद ओपन माउथ, अपने मुंह खुले के खुले रख के। कॉलन नेवर सेड प्लीज, कि कॉलन ने तो कभी प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया था। सो आज वो प्लीज का वर्ड यूज कर रहा है, मतलब कॉलन के अंदर पॉजिटिवनेस आ रही है, कॉलन हेल्दी हो रहा है, कॉलन के अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। सो ये सब हैरानी की बातें आ रही थी। आज तक के लिए चैप्टर नंबर 6 हमने क्लोज किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट की रीडिंग में हम चैप्टर नंबर 7 को अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।